और वहीं पल्स हॉस्पिटल को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यह भुईहरी की जमीन पर बनी है जिसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। भोले भाले आदिवासियों को ठगकर उस पर आलीशान हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहां बाहर से आकर लोग मासूम आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व सीएम रघुवर दास के समय में जमीन का आवंटन किया गया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब रघुवर दास के समय में ये आईएएस अफसर ने अपना बल दिखाकर गरीब आदमी को, गरीब आदिवासी को वहां से उजाड़ दिया, बलपूर्वक पुलिस का धौंस दिखाकर, अपना पावर का धौंस दिखाकर जमीन छीन लिया। आदिवासी की जमीन पर आप पल्स हॉस्पिटल बना दिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं। अगर वहां का आदिवासी अगर जब हॉस्पिटल बनाता तो मुझे खुशी होती। आप बाहर से आकर यहां हॉस्पिटल बना रहे हैं केवल कमाने के लिए। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग ने 10 दिनों का समय दिया है। हालांकि सीएम ने निर्वाचन आयोग से 30 दिनों का वक्त मांगा था। 10 दिन का समय मिलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन को 20 मई तक अपना जवाब दाखिल करना है। सीएम ने समय बढ़ाने की 3 वजह गिनाई थी। उसमें पहला था कि 2 मई को उन्हें नोटिस मिला और 10 मई तक जवाब देना था। ऐसे में कम समय में अपना पक्ष पेश करना संभव नहीं था। पत्र में कहा गया है कि आयोग ने 600 पन्नों का दस्तावेज भेजा है जिसे मुख्य सचिव ने निर्वाचन आयोग को भेजा था। ये दस्तावेज हिंदी में है जिसे उनके वकीलों को समझने के लिए अंग्रेजी अनुवाद करना होगा। इसमें वक्त लगेगा। वहीं सीएम ने अपनी मां की बीमारी का भी यहां पर हवाला दिया। सीएम ने आयोग को भेजे पत्र में खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। और देखिए, निर्वाचन आयोग ने माइंस लीज मामले में सीएम को जारी नोटिस का जवाब देने का समय 10 दिन और बढ़ा दिया है। अब सीएम 20 मई तक नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इस पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से सीएम को और समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में निर्वाचन आयोग पर बीजेपी का मोहरा बनकर काम करने का आरोप लगाया है। इधर देखिए, बीजेपी विधायक सीपी सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून में इतने पेच होते हैं कि नोटिस और जवाब की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। पहलुओं को देख लें, जांच कर लें, उसके बाद आप कोई नोटिस करें। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस राज्य में कि सरकार आज चली जाएगी, कल चली जाएगी। ये क्या हो रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने मैंडेट दिया है, अपार जन समर्थन सरकार के साथ है। और इस तरह का जो भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग को यूज करना, ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो कानूनी पेच इतने हैं, कानूनी के अंदर कितने तरह के छिद्र हैं जिसका दुरुपयोग विपक्ष की पार्टियां क्या करती हैं। मैंने जो विपक्षी जिनके ऊपर आरोप होता है वो करती रहती हैं। कानूनी पेच है, इस एक कानूनी पेच में ही लटकता भटकता अटकता रहेगा। और लातेहार में जेएमएम नेता दिलशेर खान हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी की ओर से गठित एसआईटी ने घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम सनोज उराव उर्फ प्रमोद उराव और आशीश्वर गंजू उर्फ गुडन गंजू है। दोनों अपराधी बालूमाथ के हेमपुर और झरीवा तालाब के रहने वाले हैं। आपको बताते चले कि 24 अप्रैल को 2 बाइक पर आए 6 अपराधियों ने जेएमएम नेता दिलशेर खान की बालूमाथ कोल साइडिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मूलतः बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला है और 2005 से ही माओवादी संगठन से जुड़ा था। इन दोनों के लिंक करेंटली जो टीएसपीसी है उससे जुड़े हुए हैं और ये हत्या भी टीपीसी जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कराया गया है। मूलतः जो बातें सामने आई हैं कि इसमें पैसे की धमकी देना, पैसा मांगना और उसको न देने पे इसकी हत्या की गई है। साथ ही इसमें टीपीसी का और कोई लिंक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जांच अभी कर रहे हैं।
और राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स बेहद बदहाल स्थिति में है। रिम्स में व्यवस्थाएं लचर होती जा रही हैं। अस्पताल के अधिकांश जांच की मशीनें महीनों से खराब हैं। करीब 6 महीने से खराब पड़ी मशीनों की वजह से मरीज दर भटक कर महंगा MRI और CT स्कैन करवाने को मजबूर हैं। इस जांच के लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। रिम्स में गरीब मरीजों की जेब कट रही है। सालाना 450 करोड़ खर्च करने के बावजूद रिम्स में सिस्टम जो है वो लाचार नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। CT स्कैन जो करवाए बाबा, कहाँ से करवाए हैं? बाहर से। कितना रुपया पड़ा है? CT स्कैन का लिया है और एक्सरे का और ब्लड टेस्ट चारों मिला कर लिया है 7,000। 7,000। बाबा, अस्पताल के अंदर जो मशीन पड़ा हुआ है और ठीक है, लेकिन बंद रखा हुआ है अस्पताल, तो आप लोग को सस्ता पड़ता, दाम नहीं पड़ता, बाहर जाना नहीं पड़ता। हाँ तो बोला मशीन खराब है अस्पताल का 6 महीना से ऊपर खराबी पड़ा हुआ है। हाँ बोला कि अस्पताल में नहीं है, तो बोला नहीं खराब है मशीन। लोग पता लगाया दीदी तब बोला नहीं है यहाँ पर। हाँ, मना कर देता है। तो वही बात अपनी बताइएगा तकलीफ। भाई यहाँ पे MRI एक्सरे का सुविधा खास नहीं है, मरीज लोग को दूर जाना पड़ता है बाहर। कहाँ से करवा के ला रहे हैं? बाहर से करवा के लाए। कितना रुपया पड़ा? 25-38 रुपया। तो महंगा पड़ रहा है कहीं ना कहीं। फ्री इलाज बोलकर आप लोग को महंगा झेलना पड़ रहा है। महंगाई तो दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग दूर से आया हुआ है। हाँ। हम लोग जानता नहीं है। मजबूरी का सीधा फायदा उठाया जा रहा है। हम लोग नहीं जानते, पता लगाया, कोई नहीं बोला यहाँ होता। इस वक्त हम राज्य के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल रिम्स में हैं, जहां पर रेडियोलॉजी की अगर महत्वपूर्णता की बात करूं तो आप सामने देखिए किस तरीके से ठप पड़ा ये विभाग। लगातार कई महीने हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। पेशेंट मरीज यहां पर शिकायत कर करके थक गए, लेकिन अब तक इसका उपाय नहीं निकल पाया है। MRI, CT स्कैन और एक्सरे तीनों ठप पड़ा हुआ है। एक्सरे हालांकि बात करूं तो कुछ हद तक मरीजों का एक्सरे हो पाता है यहाँ पर। MRI की बात करूं तो केवल एक मशीन जो है वो काम कर रहा है। 1500 से ऊपर मरीजों के लिए एक मशीन है जो काम कर रहा है। तो इसके वजह से थक हार के यहाँ के मरीज बाहर जाते हैं, निजी अस्पताल से MRI करा कर लौटते हैं, जो उनको 3 गुना ज्यादा दाम पड़ता है। करीब 9,000 से 11,000 के बीच वो MRI करा के लौटते हैं। जवाब मांगो अस्पताल से तो उनके पास जवाब नहीं है। लगातार 6 महीने से ऊपर हो गया है, ये विभाग ठप पड़ा है और इसकी अब तक जवाबदेही नहीं है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, पाकुड़ में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारी जारी है। SP के साथ SDPO ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सभी पुलिस अधिकारी मुफस्सिल थाना परिसर से बाइक से बूथों के लिए रवाना हुए। साथ ही गांव में जाकर वोटरों को जागरूक भी किया गया। SP ने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान करने के साथ ही किसी के भी बहकावे में नहीं आने की अपील की। वहीं भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। पूरा पाकुड़ जिला में हम लोग हर बूथ को, हर बिल्डिंग को सेंसिटिविटी के आधार पर डिवाइड किया है और उसके आधार पर हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो आज मुफस्सिल थाना इलाका का हाइपर सेंसिटिव बूथ और बिल्डिंग का निरीक्षण SDPO पाकुड़, इंस्पेक्टर मुफस्सिल और थाना प्रभारी मुफस्सिल के साथ कर रहा है। तो यहाँ फील्ड में एक्चुअली क्या स्थिति है वो पता करना हम लोगों का मेन उद्देश्य है और साथ में पब्लिक के बीच में पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का भी काम आज हम लोग कर रहा है।